क्वेश्चन लिखा हुआ है द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 2000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एंड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच। तो इसमें दिया हुआ 2000 शेयर है 100 रुपये वाले, 8% 100 रुपीज़, और 10,000 इक्विटी शेयर दे रखे हैं 50 रुपये से। फिर इसके बाद इसमें है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द प्रेफरेंस शेयर आर इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस। और यहाँ पर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं वो पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स, मतलब जो है शेयर उनको दिए गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी प्रॉफिट बचेगा, जो भी नेट अर्निंग इसमें निकल कर आएगी, उस नेट अर्निंग में से भी इनको जो है प्रॉफिट लेने का अधिकार रहेगा। तो इस और वो प्रॉफिट कब बचेगा, यानी पहले प्रेफरेंस होल्डर का डिविडेंड देंगे, फिर इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड देंगे। डिविडेंड देने का जो भी प्रॉफिट बचेगा उसमें से पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड देंगे। उसके बाद जो बचा हुआ उसको हम नेट अर्निंग मानेंगे। तो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि ये है एक्सटेंट ऑफ 1/10 प्रॉफिट रिमेनिंग पेमेंट ऑफ 8% डिविडेंड एंड 12% डिविडेंड इक्विटी शेयर। 8% प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड और 12% इक्विटी शेयर का डिविडेंड देने के बाद बचे हुए प्रॉफिट का 1/10 इनको पाने का राइट मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसमें दिया हुआ है एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, और कंपनी का एवरेज एनुअल प्रॉफिट दिया है 1,86,000 रुपीज़ का। आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, जो कि डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन के बाद दिया हुआ है, इट इज़ कंसिडरेशन नेसेसरी टू ट्रांसफर 20,000 पर एनम एज रिजर्व फंड। तो इनको इस प्रॉफिट में से रिजर्व फंड में 20,000 ट्रांसफ़र करने हैं। द नॉर्मल रिटर्न एक्सपेक्टेड प्रेफरेंस शेयर के लिए 10% है और इक्विटी शेयर के लिए 12% है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर इन द कंपनी। अब यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर वैल्यू निकालना है और इक्विटी शेयर वैल्यू दोनों निकालनी है। मेथड कौन सा है यहाँ पर, यील्ड मेथड। कौन सा मेथड लगेगा, यील्ड मेथड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको सबसे पहले चाहिए नेट अर्निंग। तो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ द नेट अर्निंग। नेट अर्निंग निकालनी है। नेट अर्निंग निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, जितना भी हो, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब प्रॉफिट फॉर द ईयर जो दिया हुआ है वो है 1,86,000। कितना है, 1,86,000 दिया हुआ है। तो इसमें से सबसे पहले क्या करेंगे, जो रिजर्व ट्रांसफर किया गया है लेस करेंगे जनरल रिजर्व। तो सबसे पहले जो जनरल रिजर्व दिया गया है उसे ट्रांसफर करेंगे। अब जनरल रिजर्व कितना, 20,000 रुपये केवल ट्रांसफर किया गया प्रॉफिट से, तो इसको घटाने पर यहाँ पर आ जाएगा 1,66,000। ये हो गया तुम्हारा जनरल रिजर्व ट्रांसफर करने का प्रॉफिट आया हुआ है। अब इसके बाद इसने कहा है कि प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड देना है, तो इसमें लिखेंगे लेस करेंगे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। अब डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर 8% निकालना है। 8% ऑफ, अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपए की, तो 8% ऑफ 2 लाख अमाउंट हो जाएगा 16,000। घटाने पर आ जाएगा तुम्हारे पास 1,50,000 रुपये। अब इसने कहा 12% इक्विटी शेयर कैपिटल पर देना है, तो इसमें लेस कर देंगे डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर पर जब देना है तो यहाँ पर हो जाएगा 12% यानी 12% ऑफ 5 लाख, क्योंकि 10,000 शेयर है ₹50 ईच, मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 5 लाख। 5 लाख का 12% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60,000, और हमारे पास बचेगा कितना, 90,000। अब यहाँ पर डिविडेंड देंगे, माइनस करेंगे एडिशनल डिविडेंड टू पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितना देंगे, 1/10 ऑफ 90,000। अब 90,000 का 1/10 करेंगे तो निकल कर आएगा 9,000। घटाने पर कितना आया, 81,000। जो 81,000 आया है ये आ गई नेट अर्निंग फॉर इक्विटी।
नेट अर्निंग फॉर इक्विटी। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हमको निकालना है वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास दो टॉपिक दिए हैं, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूले का यूज़ करेंगे जो, तो यहाँ पर हो जाएगा डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर प्लस डिविडेंड ऑन एडिशनल डिविडेंड प्लस एडिशनल डिविडेंड प्लस एडिशनल डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर अपमान करेंगे पूरा, तो यहाँ आ जाएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पर हम निकाल रहे हैं प्रेफरेंस शेयर के लिए, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी प्रेफरेंस शेयर का ही रहेगा और पेड अप वैल्यू ऑफ जो इस शेयर है वो भी प्रेफरेंस शेयर की रहेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 25,000 रुपये का, इसमें 16,000 रुपये का डिविडेंड हमने निकाला था, नॉर्मल जो देना था उन्हें। फिर पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर होने के नाते जो 1/10 किया था, तो वो एडिशनल डिविडेंड 9,000 रुपये निकल कर आया था अपॉन। अब इसमें क्या, अपॉन में इसने कहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी है प्रेफरेंस शेयर के लिए? प्रेफरेंस शेयर के लिए 10% दे रखी है। हाँ, अब इसमें सबसे पहले वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालेंगे। वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले रेट ऑफ डिविडेंड चाहिए, तो इसके अंदर पहला फार्मूला हो जाएगा रेट ऑफ डिविडेंड। अब रेट ऑफ डिविडेंड का यहाँ पर हम फार्मूला लगा लेंगे, तो रेट ऑफ डिविडेंड का फार्मूला हो जाएगा जो भी इनके डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर थे, यानी यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं टोटल डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, टोटल डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, टोटल डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, ये हो जाएगा इनटू यहाँ पर हो जाएगा 100 अपॉन पेड अप कैपिटल। अब यहाँ पर हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, तो टोटल डिविडेंड हमारे पास कितने, 16,000 के डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर के थे, 9,000 डिविडेंड हमारे पास एडिशनल थे, अपॉन में पेड अप कैपिटल हमारे पास दे रखी है 2 लाख इंटू 100, कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 25,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100 इक्वल टू 12.5%। ये तो रेट निकल आया। अब यहाँ पर निकाल देंगे वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी बी पार्ट में वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पर फार्मूला हो जाएगा रेट ऑफ डिविडेंड इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर। ईच शेयर अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पर दिया हुआ है 12.5% इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर है 10 और इसके नॉर्मल रेट भी दिया हुआ है 10, इक्वल हो गया 125। अब हमारे पास एक शेयर की वैल्यू क्या निकल आई, 125 रुपये का एक शेयर पड़ेगा पर शेयर। दूसरा पॉइंट इसका होगा वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर की वैल्यू जब निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें चाहिए रेट ऑफ अर्निंग, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होगा रेट ऑफ अर्निंग में। तो जो नेट अर्निंग निकाली वो तो रहेगी ही नेट अर्निंग। इसके अलावा इसमें जो इक्विटी शेयर के लिए डिविडेंड निकाले हैं उन डिविडेंड को भी यहाँ पर ऐड करेंगे, यानी डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर अपॉन पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर।
इंटू 100, ये हो जाएगा फार्मूला हमारा। तो नेट अर्निंग हमने निकाली थी 81,000 प्लस डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर निकाले 60,000 अपॉन पेड अप कैपिटल हमारे पास है 5 लाख, इंटू हो जाएगा 100। कैलकुलेट करने पर आया 1,41,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 28.2%, 28.2%। जो इसका रेट निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 28.2%। ये रेट हो गया। अब हम यहाँ पर निकाल देंगे वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू, फार्मूला हो जाएगा यहाँ पर रेट ऑफ अर्निंग इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर जब इक्विटी शेयर निकालना तो इक्विटी शेयर की पेड अप वैल्यू लेंगे और इक्विटी शेयर का ही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिया जाएगा। तो हमारे पास रेट ऑफ अर्निंग निकल कर आया 28.2% इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर दिया हुआ है 50 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है इसका 12%। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये निकल कर आया 117 रुपये 50 पैसे, 117.5 पर शेयर।